बोल माने बात, बात माने वाणी, अक्षर माने वर्ण। बोल अबोल, वाणी का उच्चारण और मौन, बोलना और ना बोलना, बोल अबोल। लखा माने समझ लेना। साहब कहते जहाँ बोलता अक्षर आया, ज्यों ही तुम बोलोगे त्यों ही कोई न कोई अक्षर बोलोगे। जैसे बोलोगे टमाटर तो पहले टा अक्षर बोलोगे। तो साहब कहते जहाँ बोलता अक्षर आया, जहाँ बोलोगे तुरंत पहले अक्षर आ जाएगा। और जहाँ अक्षर था मन ही दृढ़ाया। और अक्षर आता है, और जब कई अक्षर जुड़ते हैं तो शब्द बन जाता है, और कई शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य बन जाता है, और कई वाक्य जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य बनता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जहाँ अक्षर था मन ही दृढ़ाया, वहाँ वर्णों के समूह आ जाते। तो अब जो भी अक्षर बोलोगे, तो अक्षर 3 अक्षर बोला मान लिया आपने। क्या बोला? भिंडी। तो ज्यों ही भिंडी बोले तो मन में अर्थ आ गया उसका कि भिंडी एक पौधा होता है, वो लंबी उंगली जैसी होती है, उसको काट के सब्जी बनती है, ये याद आ जाएगा आपको। तो उनके कुछ अर्थ लगाकर मनुष्य अपने मन में कुछ मान्यता कर लेता है। परंतु जो व्यक्ति वाणी और मौन दोनों स्थितियों को एक समान समझ लेता है और दोनों दशाओं में समान निर्विकार रहता है, निर्लिप्त रहता है, शांत रहता है, विचलित नहीं होता है, ऐसा आदमी संसार में कोई बिरले होता है। वो ऐसा कोई बिरले होता है। जहाँ बोलता अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। बोले अबोल एक हुई जाई, जिनिया लखा सुबिरला होई। तौलो तारा जगमगे, जौं लो गई न सूर। तौलो जीव करम बस डोले, ज्यों लो ज्ञान न पूरे। तारा, आकाश में तारे तब तक जगमगाते हैं, दिखाई देते हैं। कब तक? जब तक सूरज उदय नहीं होता। सूरज के निकलते ही, सूर्य के उदय होते ही वो तारों का चमकना, जगमगाना, दिखाई देना सब बंद हो जाता है। ऐसे ही तब तक ये जीव कर्म के वशीभूत होकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा करता है, आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, जब तक इसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्यों ही पूर्ण ज्ञान होता है त्यों ही इसका आवागमन खत्म हो जाता है, जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है और इसका मोक्ष हो जाता है। तौं लो तारा जगमगे, जौं लो गए न सूर। सूर माने सूर्य। और तौं लो जीव करम बस डोले, जौं लो ज्ञान न पूरे। तब तक जीव कर्म के वश होकर के डोलता रहता है, बार बार जन्मता मरता रहता है, जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्यों ही पूर्ण ज्ञान होता है वो आवागमन से छूट जाता है। ज्ञानांग दद कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः। नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाए। एक ऐसा यात्री है, वो रास्ते में चल तो रहा है, उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो बोला गांव का नाम भूल गया, जहाँ जाना है। तो जा रहे हो तो जा कहाँ रहे हो? बोले उसी गांव जा रहे हो। किस गांव जा रहे हो? बोले जिस गांव जाना उसी गांव जाना। तो किस गांव जाना? बोले गांव का नाम मालूम नहीं। तो साहब कहते हैं ऐसी दशा, नाम न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए। जब तुम्हें गांव का नाम नहीं मालूम है कि हमें कहाँ जाना, किस गांव जाना है, और जा रहे हो और चल रहे हो, तो रास्ता और भटकते चले जाओगे। पूछोगे कैसे?
पहले ये तो पूछो भाई हमें आश्रम जाना है, तो लोग बता देंगे ये रास्ता गया है। लेकिन तुम बताते हो कि हमको मालूम नहीं कहाँ जाना है, गांव का नाम नहीं मालूम है, और चलते चले जा रहे हो तो भटकते चले जाओगे। तो वो साहेब बोल रहे नाव न जाने गाँव का भोला मार्ग जाए, अब काल गड़ेगा कांटा यगमन खसी कराए। काल माने कल्पनाओं वासनाओं का कांटा, आगमन, आगमन माने पहले से। लोग कहते हैं ना कि शादी आ रही, आगमन तैयारी कर लो। आगमन माने पहले से तैयारी कर लो, बिफोर तैयारी कर लो, उस समय कुछ न कर भी हो। बरसात आने वाली है, अपने खेत की मेड़े आगमन बांध लो। आगमन मतलब पहले से बांधे फिट कर लो, ये ग्रामीण भाषा है। और खसी कराए मतलब गिरा देना, त्याग देना। तो साहिब समझाते हैं इसी प्रकार जो स्वरूप स्थिति का जिसको ज्ञान नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है और साधना मार्ग में चल रहा है, तो ज्ञान की रहनी कैसे उसकी सफल होगी। जब उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा है क्या, तो आत्मा का कल्याण कैसे करेगा। पहले आत्मा की परख होनी चाहिए। मैं अविनाशी नासी सब क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य, मैं अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा का नाश नहीं होता है। ये संसार का जो दृश्य जगत है ये क्षण क्षण नष्ट होता है, बाकी मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। काल गड़ेगा कांटा यगमन खसी कराए। तो साहेब कहते हैं जिसको आत्मज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान कल्याण की रहनी से अलग पड़ा रहेगा। वो कल्याण के नाम पर कुछ और आडंबर करता रहेगा। कितने लोग कल्याण करने के लिए घर छोड़कर गए, ना आत्मज्ञान है ना परमात्म ज्ञान है, तो वहाँ जा कर के गांजा पिए थे और भभूत रमाए बैठे मैलुआ बने और कहते हैं भगवान की तलाश हन भाई। वहाँ भगवान कहाँ मिलने वाला। भगवान के बारे में सबसे पहले तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। काल गड़ेगा कांटा यगमन खुशी करा। इसलिए समझदार का काम है कि वह पहले से ही कुपथ विपथ गलत रास्ते का त्याग करे और स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, स्थित प्रज्ञ, जिस तरह वो स्थिति प्राप्त होती है उस साधना के पथ पर शुरू से ही चलना प्रारंभ करे। अब ये मत सोचे कि जब मृत्यु आएगी उस समय हम तपस्या कर लेंगे, 2-3 दिन पहले मुक्त हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। जीवन भर साधना करनी पड़ेगी, जीवन भर भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु के चरणों में मन लगाना पड़ेगा। नाव न जाने गाँव का भोला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा यगमन खसी कराए। संगत की जय साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। संगत की जय साधु की। साहिब कहते मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको किसी न किसी के संग में रहना ही पड़ता है। संगत के बिना ये बच नहीं सकता है। मनुष्य को मनुष्य की संगत करना ही पड़ेगा और मनुष्य मनुष्य की संगत भी करेगा। मनुष्य को पशु पंछियों की भी संगत करनी पड़ती है और पशु पक्षियों की संगत में भी कैसा पशु पक्षी आपको मिला है ये आपको समझना है। पशु पक्षी भी विचित्र विचित्र प्रकार के मिले। जैसे कोयल की संगत पड़ गई तो जब मीठा बोलेगी तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, और कौवे की संगत पड़ गई तो जब बोलेगा तुम्हारे मन में गुस्सा आएगा, उसकी बोली कठोर है। ऐसे ही आपको सीधी सादी गाय मिल गई तो उसकी संगत में आपको शांति रहेगी, और लात मारने वाली गाय और सींग मारने वाली गाय मिल गई, आगे जाओ तो सींग मार देती, पीछे जाओ लात मार देती, तो उसकी संगत में तुम चोट चपेट खा जाओगे। ऐसे साहिब कहते हैं बेर केर कैसे निभे हुई रस डोलई आपने उनके फाटत अंग। केला और बेर दोनों का साथ निभता नहीं है।
क्योंकि जब हवा चलती है तो बेर का पेड़ हिलता है तो केला के कोमल पत्ते के कांटम फंस के फट जाते, उनके फाटते अंग। ये तो अपने रस में आनंद में हिल डुल रही है बेर, और उसके सब अंग भंग फट गए केला के। तो कहते हैं ऐसे दुष्ट की संगत अगर पड़ गई तो वो तो अपनी रंगत में चली, लेकिन तुम सब बर्बाद हो जियो के साथ। केर वेर कैसे निभे कह रही मैं कैसे निभे, केर वेर को संग हुई रस डोलई आपने उनके फाटत अंग। इसलिए जैसे बाप बेटे का संग होता, पति पत्नी का संग होता है, और बेटा अगर दारू पीने वाला है तो वो तो अपनी मस्ती में दारू पी के आवत है, बाप का कमाया हुआ धन बर्बाद हो रहा है। बेटा तो मस्त झूम रहा दारू, और बाप के सब दिल फटा जा रहा कि अरे दादा मर मिटन कमाती कमाती सब जमीन बेच के दारू पी लेते। पति पत्नी, अगर पत्नी केला के समान कोमल स्वभाव की है और पति जो है बेर जैसा कठोर स्वभाव का है, उल्टा पल्टा काम करता है, तो पत्नी का सब मन उसके साथ फट जाता है कि अब क्या करूं, ये तो बड़ा गलत पति मिल गया। लेकिन संगत से बच नहीं सकते, संगत तो करना पड़ेगा। पशु पक्षियों की संगत, प्राणियों की संगत, नर नारियों की संगत। जैसे हम संत हो गए तो भी संगत करनी पड़ी, ये भी बैठे हैं, वो बैठी है, ये बैठे हैं। अब किस मॉडल के लोग मिले, अगर अच्छी संगत वाले मिल गए तो चुपचाप बैठे रहेंगे, और गलत संगत वाले हैं तो साउंड कर तार नोच दें। कुछ और गलती करेंगे। संगत की जय साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहरू पाद। बाबा ध्यान देना, साहिब कहते हैं सज्जनों की संगत कीजिए जो कि दूसरों की भी तकलीफ को कम करती है। ओछी संगत क्रूर की, अब क्रूर कहते हैं दुष्ट आदमी। क्रूर का मतलब होता नालायक, कायर, निकम्मा, मूर्ख, धूर्त प्रकृति का। उसकी यदि संगत करोगे, आठों पहर उपाध। आठों पहर का मतलब 4 पहर दिन में होते हैं, 4 पहर रात में होते हैं, यानी रात दिन उपाधि लगी रही, कुछ न कुछ वो बवाल करते ही रहेगा, तुमको शांति लेने नहीं देगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कविता जाइए जहाँ अपनी संगति होए। अच्छी संगत से सुख उत्पन्न होता है और कुसंग करने से दुख उत्पन्न होता है। कबीर साहब कहते हैं वहाँ जाओ जहाँ अपनी आत्मा की शांति होती है, उस संगत में बैठो। जहाँ आत्मा को चैन नहीं, जिसके साथ बैठने से, जिसकी संगत करने से हमेशा भय, दुख, अशांति, टेंशन मिलती है, उसकी संगत छोड़ दो। किसी के घर में 2 संत मेहमान बनकर आए, तो जिस कमरे में ठहरे हुए थे उस कमरे में 2 कपड़े की पोटली भी खूंटी में टंगी थी। उन पोटलियों में था तो कुछ नहीं, खाली टंगी थी। एक पोटली से खुशबू आ रही थी, दूसरी पोटली से बदबू आ रही थी। दोनों महात्मा, एक महात्मा खुशबू वाली पोटली के पड़ोस उसका बिस्तर था और दूसरे महात्मा का बदबू वाली पोटली के पड़ोस बिस्तर था। तो महात्मा बोला, हमारे पास ये गठरी टंगी है पोटली, इसमें बदबू बहुत आता। तो दूसरा महात्मा बोला, हमारे पास हम जो गठरी है पोटली में खुशबू आवत। तो बोले क्या बात है भाई। तो उनकी दोनों की चर्चा सुन करके, बातें सुन करके दोनों पोटली हंसने लगी और बोलने लगी कि आप टेंशन मत करो, असमंजस मत करो, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। इसको तुम जानते नहीं हो बाबा, आप साधु संत ठहरे, आपको क्या पता। मैं आपको जवाब देती हूँ। मेरा मालिक मेरे अंदर केसर रखा था, अभी 1 घंटे पहले निकाल कर ले गया। दूसरी पोटी बोली, जो पोटली थी वो बोलती है, मेरे अंदर मेरे मालिक ने लहसुन रखा था, वो निकाल कर ले गया 1 घंटे पहले।
तो लहसुन तो निकल गया, लेकिन उसकी बदबू इसमें अभी भी है। दूसरी पोटली बोली मेरे में केसर थी, केसर तो ले गया मालिक, पर उसकी खुशबू अभी भी इसमें है। तो बोले अरे ऐसा क्यों? तो पोटली ने कहा कि मैंने केसर की संगत किया है, केसर तो चली गई पर खुशबू दे गई। दूसरी बोली मैंने लहसुन की संगत किया, तो लहसुन तो चला गया पर उसकी बदबू अभी भी है। संगत का इतना प्रभाव जब कपड़े पर पड़ जाता है, वो जड़ कपड़ा है, उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, तो विचार करो आप। आइए पधारिए। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। तो साहब कहते हैं ऐसी संगत में जाओ, भले वो दूर हो, ढूंढना पड़े, कोई बात नहीं। जैसे अभी मैनपुरी से हमारी भगवान दास नारायण दास, ये 2 मूर्ति आई हुई है, यहाँ से लगभग वो 250-300 किलोमीटर है। अब ये संगत ढूंढते ढूंढते तो आए। अब ये संजीव धवन साहब आए, ये भी संगत ढूंढ रहे थे। ये लोग मिश्र गांव से आए, धौरहरा से, संगत की तलाश में। वो सीतापुर से आए, ये भी वहीं खमरिया पंडित के पास से आए, चौरा हैं, सीतापुर से आए, फूटा कुआं से आए, तुम केशवापुर से आए, ये वहीं केशवापुर वाले। ये लोग संगत के लिए छत्तीसगढ़ से आए, ये बिहार से आए। वो छत्तीसगढ़, वो सतना मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, वो छत्तीसगढ़ से हैं, वे लखनऊ से हैं, वे मध्य प्रदेश छिंदवाड़े से हैं। सब संगत के लिए आए, अच्छी संगत। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। अपनी संगत का मतलब जहाँ पर अपनी आत्मा को शांति मिले, वही अपनी संगत है। अपनी संगत मतलब नहीं कि दारू पिए तो दरुहन में जाके बैठो। लोग ऐसा भी अर्थ लगा लेते कि भाई हम चोट्टा हैं तो चोट्टन में बैठ जाओ, वो अपन संगत है। नहीं नहीं, अपनी संगत वो है जहाँ पर अपनी आत्मा को सुख शांति सुकून मिलता हो, वो अपनी संगत है। जैसी लागी और की, वैसी निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोरी के, पूंजी लक्ष्य करोड़। जैसी लागी और की, और माने आरंभ, शुभारंभ, शुरुआत। निभाए माने निभना, एडजस्ट हो जाना। छोर माने अगला किनारा, लास्ट किनारा। कहा थे वो छोर में कौन खड़ा है, वो छोर मतलब वो लास्ट में कौन खड़ा है। और पूंजी माने संचित धन, जमा संपत्ति, उसको पूंजी कहते हैं, पूंजी है। तो साहब क्या कह रहे हैं, मनुष्य जिस खुशी से, उत्साह से, ललक से भक्ति के मार्ग में शुरुआत करता है, स्टार्टिंग करता है, वैसी निभाए छोर। वही भावना, वही ललक, वही उत्साह छोर तक यानी अंत तक बना रहना चाहिए। बीच में ढीले हो जाओगे तो फेल हो जाओगे भक्ति में। क्योंकि नदी में आप कूद पड़े और खूब तैरना शुरू कर दिया, तो जब तक वो किनारा ना आ जाए तब तक तैरना, हाथ पांव हिलाना बंद मत कीजिए, न बीच में डूब जाओगे। इसी प्रकार से
भक्ति जो शुरू किया और साधना शुरू किया है, अब साधु बने। शुरुआत में बहुत जोश आवा, घर वाले सब रोकिन कि मत जाओ, साधु मत बनो, घरे में रहो, यहाँ का कमी है, सब ठीक है, तुम यहीं रहो, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, सुख से रहो। बोले नहीं, हम तो साधु बनेंगे। कूद पड़े, निकल पड़े, भाग पड़े, चुप्पे से भाग गए, रात में भाग गए। गुरु के पास आए, बहुत खुश हुए, आनंद आ गई, साधु बन गए, साधु कपड़े पहन लिए। लेकिन वो लगन लास्ट तक रहनी चाहिए, नहीं तो बीच में लौटने से वो दशा होती है जैसे कोई सती स्त्री जोश में आकर के अपने पति की लाश के साथ में जलती हुई चिता में बैठ तो गई, और जब जलने लगी तो उसका पाँव हाथ जला तो उठ के भागी वहाँ से। तो जैसे उसकी बेइज्जती हंसी होती है, वही हंसी बेइज्जती तुम्हारी भी होगी। और सती होने की हिम्मत है तो पति की लाश के साथ चिता पर बैठो जाकर, और हिम्मत नहीं है तो ढोंग मत रचो, वहाँ फालतू बैठी हो, इधर ही रहो। पति की लाश जल जाए तो फिर दूसरा पति ढूंढ लो, बात खत्म हो गई। तुम्हारे सती वती हो बस का काम नहीं है। अगर साधु जैसी सदवाई करे क्षमता नहीं है तो फिर क्या करना है, अपने घर रहो, शादी करो, बाल बच्चे देखो, वहीं ठीक है तुमको। अगर साधना करनी है और लग गए इसमें एक बार, तो पूरी लगन से लगे रहो तो आप महान पुरुष बनोगे, आप देवत्व के पदवी को प्राप्त करोगे, भगवान भी आपको प्रणाम करेंगे। वाल्मीकि वही है जो रत्नाकर डाकू था, और जब ब्रह्म ऋषि बना, तपस्या खूब किया, तो भगवान राम उसके आश्रम पर गए, उसको प्रणाम किया कि भाई इतना बड़ा संत ही था तो बड़ा डाकू, लेकिन अब बन गया बाद को बड़ा साधु। पर जब से साधु मार्ग में लगा तब से पूरी ताकत से लग गया। तो जिसमें लगो, बिजनेस में भी आप लग गए, 1 साल खूब धन लगाया, मन लगाया, मेहनत किया, दौड़ धूप किया, दूसरे साल ढीले हो गए तो जो भी 10-50 लाख पूंजी लगाया वो भी डूब जाएगी, चली जाएगी। करना है तो ठीक से करो, अन्यथा स्टार्ट ही मत करो। तो जो पैसे जेब में वो तो बचे कम से कम। जैसी लागी और की तैसी निभई छोर, कौड़ी कौड़ी जोरी के पूंजी लक्ष्य करोड़। साहब कहते हैं जैसे कौड़ी कौड़ी जोड़कर, 1-1 रुपया जोड़ करके आदमी करोड़ रुपए भी इकट्ठे कर लेता है। जैसे गोलक में लोग पैसा डालते ना, या डिब्बे में पैसा डालते। एक डॉक्टर था, अभी तो वो एडिशनल सीएमओ है ज़िले का, तो उसने एक डिब्बा बनाया, ऐसे डिब्बा था पीपा उपा का बना दिया, और उसमें ढक्कन लगा के ताला मार दिया, और उसकी चाबी कुआं में फेंक दिया। और उसमें जब मरीज़ कोई आता था तो जो पैसा मिलता था इच्छा अनुसार कुछ उसमें डाल देता था, कभी 500 कभी 200। पत्नी दोनों डॉक्टर थे। फिर वो डब्बा ला करके मुझको दिया, तो हमने कहा इसकी चाबी, बोले चाबी कुआं में फेंक दिया मैंने। तो हमने कहा खुलेगा कैसे, बोले ताला तोड़ो, डब्बा फोड़ो और खोल लो। तो हमने कहा चाबी कुआं में क्यों फेंका, बोले कुआं में इसलिए फेंक दिया कि बीच में लालच बेर आवत रहे कि हम निकाल ली बस कुछ। तो हमने सोचा मन डगमगा रहा है, अब जब गुरुजी के नाम से दान डाल रहे हैं डिब्बा में, तो मैं निकाल ली क्यों। तो बोले डालता गया, तो आप निकाल लेना। हमने कहा ठीक। मेरे को टाइम नहीं था, मैं डब्बा यहीं छोड़ के चला गया। एक संत की ड्यूटी दिया तो 2 संतों ने मिलकर निकाला। तो बताया उन्होंने 1,82,112 कुछ रुपये निकला है। तो बोले इसको आश्रम बनाना तो उसमें लगा देना, उसका पत्थर लगाना, टाइल वाइल इससे खरीद लेना। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा ये कितने दिन में भरा, बोले ये 1-2 साल में भर पाया हूँ इतना। तो बोले सब डॉक्टर हमारी लेवल की जो हैं वो मरीज से 200 रुपया लेते हैं, और मैंने तो बंद ही कर दिया था लेना। तो हमारी वाइफ बहुत नाराज़ हुई, तो आपसे शिकायत किया, आपने बताया कुछ ले लिया तो आधे ले लो। तो आधे ले लेता, 100 रुपया हम लेते, किसी 50 भी ले लेते,
हम बड़े डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन कुछ इसमें डाल देते हैं। पर बीच में लालच जरूर आ रहा था कि इसमें से निकाल लें हम। तो मनुष्य थोड़ा थोड़ा अगर धन जोड़ता है, वो धन भी बहुत इकट्ठा हो जाता है। ऐसे आप एक एक श्लोक रोज याद करो तो 700 दिन में पूरी श्रीमद् भगवत गीता याद हो जाएगी। 700 श्लोक हैं उसमें। आप 2-2 चौपाई रोज याद करो तो पूरी रामायण आपको 2 साल में याद हो जाएगी, कोई कसर नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। शनहि कंथा शनहि पंथा शनहि पर्वत लंघनम, शनहि कंथा शनहि पंथा शनहि पर्वत लंघनम, शनहि वित्तम शनहि चित्तम पंचेतानि शनहि शनहि। मैं बिहार गया था, वहाँ एक महात्मा प्रवचन में ये बोल रहा था, आज के 33 साल पहले। तो उस समय मेमोरी मेरी बहुत ज़्यादा तीव्र थी, तो कोई बोलता था हम तुरंत याद कर लेते थे, सुनते ही श्लोक भी याद करते थे। तो इसको याद किया था। कंथा माने होता है शनहि कंथा। कंथा किसे कहते हैं? जो महिलाएं गुदड़ी सिलती हैं सुई से, तो बहुत बड़ी गुदड़ी है वो। अब छोटा सा सुई का टोभ निकालती है, लेकिन वो महिला उबती नहीं है, वो हिम्मत रखती है कि थोड़ा थोड़ा सिलूंगी तो भी एक दिन सिल तो जाएगी। तो 10-15 दिन में गुदड़ी सिल के रेडी कर देती थी। तो शनहि कंथा, धीरे धीरे एक एक टोभ निकाल करके महिलाएं गुदड़ी कंप्लीट कर देती, धीरे धीरे सिलते सिलते। ऐसे शनहि पंथा, एक एक कदम रास्ता चलते चलते 1 किलोमीटर क्रॉस करते करते, पैदल चले या गाड़ी से चले, आदमी सैकड़ों किलोमीटर चल देता है और मंजिल आ जाती है, रास्ता पार कर जाता है। जैसे मैनपुरी से आप चले तो फर्रुखाबाद आ गया, फर्रुखाबाद ज़िला पार किया, फिर शाहजहानपुर आ गया, वो ज़िला पार किया, फिर इनको लखीमपुर आ गया तो मोमदी तहसील पार किया, घोला तहसील पार किया, फिर अलीगंज पार किया, फिर आ गई मंजिल इनकी। तो धीरे धीरे रास्ता चलते चलते जैसे आदमी मंजिल पर पहुंच जाता है। शनहि कंथा शनहि पंथा शनहि पर्वत लंघनम। एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तेन सिंह ने वहाँ झंडा गाड़ दिया था। एक एक कदम चढ़ते 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 एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ गया था। उसका नाम है, इतिहास में नाम अमर हो गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आदमी ऊंचे से ऊंचे पर्वत को लांघ जाता है, इस पार से उस पार चला जाता है। शनहि शनहि पर्वत लंघनम शनहि वित्तम। और थोड़ा थोड़ा धन जोड़ते जोड़ते आदमी करोड़पति भी बन जाता है, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता है। शनहि चित्तम, और चित्त को धीरे धीरे शांत करते करते, निर्मल करते करते उसका चित्त भी एकदम प्रशांत महासागर हो जाता है। शनहि वित्तम शनहि चित्तम पंचेतानि शनहि शनहि। ये 5 चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं, जल्दबाजी से नहीं होती हैं। इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली आम का पौधा लगाता है, लेकिन वो जानता है इसमें टाइम लगेगा फल आने में। तो आम्रपाली नस्ल का पौधा अगर है किस्म का, तो 1 साल बाद फल आ जाता है, लेकिन फल क्या छोटे पर आ जाता है, पर 10-5 फल आते हैं। पर वास्तव में जो फल आना चाहिए, एक पेड़ में 1 ट्रक फल आना चाहिए, उसमें फिर टाइम लगेगा विशाल वृक्ष होने में। फिर आएगा तो आएगा चमके। तो इंतज़ार करिए, जल्दबाजी मत करिए। अब एक बच्चे ने आम की गुठली को बोया, शाम को बोया और सवेरे उखाड़ के फिर लाया खोद के। अपनी माँ से कहा ये पौधा बना नहीं, बोले उसको बो दो फिर भूल जाओ। तो बो दिया जा कर के, और दूसरे दिन फिर खोद के देखी, कल इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो माँ ने कहा तुम समझते नहीं, ये 4-5-6 दिन तो 10 दिन ऐसे ही पड़ी रहेगी, फिर वहाँ की मिट्टी की गर्मी जब पैदा होगी तब इतना कड़ा टाइट इसका जो कवर है ऊपर का, उसमें छेद होगा, फूटेगा। अंदर जो इसकी बिजली है वो भी पकेगी, और पक करके उसी गर्मी से उसमें अंकुर निकलेगा। तब इसने बड़े कड़े कवर को तोड़ करके बाहर आएगा। इसमें 15 दिन का समय लगेगा।
भूल जा, बार बार खोद मत, ये धीरे से काम होता है। तब वो भूल गया। फिर 15-20 दिन के बाद देखा उसमें छोटा सा कोमल पौधा निकला है। ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत सारे काम धीरे धीरे होते हैं। राजनीति में भी आप काम करते हैं। आप सोचें कि हम आज राजनीति में जाएं, आज ही मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, संभव नहीं है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा। कुछ दिन मंत्री भी बनोगे, कभी पार्टिस भी निकाल ले जाओगे, फिर क्षमा मांगो, फिर उसमें जाओ, फिर दौड़ो धूपो, गालियाँ भी खाओगे। धीरे 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 आपको चांस कभी मिल जाएगा, लगे रहो बस उसमें। तो जैसी लागी और की वैसी निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोर। आज काल दिन कईक में अस्थिर नाई शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। साहेब कहते कांचे माने कच्चा, और बासन माने बर्तन, और नीर माने जल। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी रखो तो वो कब तक टिकेगा? वो मिट्टी का कच्चा बर्तन ही गल जाएगा, और गल करके वो बर्तनों फूट जाई और पानी बह जाई तुम्हारा, उसमें सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी तरह साहब कहते हैं कि ये शरीर जो है मिट्टी का कच्चा बर्तन है, इसमें ये कब तक आत्मा रहेगी? एक दिन इसमें से निकलेगी जरूरी है। तो जब तक रुकी है वही आश्चर्य है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज बड़ा जाते अचंभव कौन। इसमें 10 द्वार है और 10 द्वार खुला है। ये शरीर रूपी पिंजड़ा है और इसमें पंछी आत्मा रूपी बैठा हुआ है। वो बैठा है, यही आश्चर्य है, क्योंकि एक गेट खुला हो तब तो चिड़िया उड़ जाती है, और ये 10 द्वार खुला है, 10 द्वारे का पिंजड़ा, और फिर भी ये पंछी आत्मा 100 साल बैठा रहता है। किसी किसी के शरीर रूपी पिंजड़े में 60 साल बैठा रहता है। कितने लोग जहर भी खाते हैं कि आत्मा ही मस निकल जाए, मरिन जाए, तिपरो नहीं मरत वो हम बैठ रहते। आत्महत्या करना चाहे तो भी बच जाते। तो ऐसे साहब कहते हैं 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज बड़ा जाते अचंभव कौन। रह रहा है यही आश्चर्य है, उसमें से निकल जाए वो आश्चर्य नहीं है। आज काल दिन कईक में अस्थिर नाई शरीर। कईक माने होता है कई एक, कुछ दिनों में। बासन माने बर्तन। अस्थिर माने टेम्परेरी। शरीर जो है परमानेंट नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। शरीर भी रोज बदल रहा है। जैसा आपका चेहरा बचपन में था, आज वैसा चेहरा है क्या? उस तरह के दांत हैं क्या? उस तरह के बाल हैं क्या? उस तरह के शरीर की बनावट रह गई क्या? बचपन में आपकी जब 25 साल उम्र थी तो आपका शरीर एकदम सुंदर था, हल्का था। अब ये पता ही नहीं चला, इतना जल्दी भारी भी हुआ है, और बहुत वज़न भी बढ़ा है, और बहुत रंग भी बदला है, और सब दांत वाँत का रंग बदला है, खाल भी ढीली हुई है, और कमजोरी भी बहुत आई है, और साथ में बाल सब पक गए हैं। राजा दशरथ एक दिन दर्पण देख रहे थे, दर्पण में अपना चेहरा देखा, मुकुट लगा रहे थे, तो दर्पण को देखते देखते वो रोने लगे। तो उनके मंत्री सुमंत ने पूछा, क्यों रोते हो राजन? राजा लोग कहीं रोते हैं? आप कैसी बात कर रहे हो? आपको क्या कमी है? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जैसी रानियां हैं, और इतना राजमहल है, अवध के आप महाराजा हैं, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, फिर आप क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि आज मैंने अपना चेहरा ठीक से देखा दर्पण में, शीशा में। तो इस चेहरे में मैंने अपने कान देखा है। तो बोले, तो कान तो हमेशा थे, उसमें क्या नई बात देखा है? बोले, हाँ, कान के बाल पके हुए देखा है। बोले, इसलिए रो रहे हो? बोले, हाँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे आज एहसास हुआ कि मेरा बुढ़ापा आ गया, कान के बाल पक गए।
जिसके कान में बाल होते हैं वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जिसके कान लंबे होते हैं वो सौभाग्यशाली होता है। जिसके कान बहुत छोटे होते हैं चूहे जैसे, वो बदकिस्मत होता है। कान मत देखना अपना टटोलकी छोटा है बड़ा। और जिसके सीने में बाल होते हैं बहुत कठोर परिश्रमी होता है। वो संघर्ष से डरता नहीं, रात दिन मेहनत कर सकता है। चलो ये ज्योतिष क्यों बताऊं इसका। तो राजा दशरथ रोने लगे। तो सुमंत ने पूछा, कान के बाल पक गए तो इससे रोने का क्या रिश्ता है, रोते क्यों हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि मेरा बुढ़ापा आ गया है। बोले बुढ़ापा तो सभी का आता है, वो तो आएगा ही। 3 अवस्थाएं शरीर की मुख्य होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था है, सबकी वृद्धावस्था आती है। बोले वृद्धावस्था का मतलब है अंतिम अवस्था है, इसके बाद अवस्था नहीं है, इसके बाद मौत की व्यवस्था है। हाँ, तो बोले फिर भी रोने क्या जरूरत? बोले इसलिए रो रहा हूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं कि ये सब साम्राज्य किसको देकर जाऊंगा मैं। बुढ़ापा आ गया, अब 3-3 रानियां हैं, फिर भी एक भी चूहा नहीं पैदा हुआ, एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ। अब किसी के भाग्य में जैसे राजा सगर थे, उनके एक ही रानी थी, 60,000 पुत्र पैदा हो गए। महाराजा धृतराष्ट्र से उनके एक रानी गांधारी थी, उससे 100 पुत्र पैदा हुए। तो जिसके किस्मत में है तो एक ही रानी से पर्याप्त पुत्र हो जाएंगे, किस्मत में नहीं चाहे जितनी रानियां हों, लेकिन उसका उपाय भी है। तो सुमंत मंत्री ने कहा एक उपाय है, जब कोई दुख हो, मन दुखी हो तो अपने गुरु से कहना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ से कहिए ये बात, आप रोते क्यों हैं? गुरुदेव हैं ना गुरु वशिष्ठ, वो सवेरे आएंगे, उनसे बताना। सवेरे आए, उनसे बताया तो वशिष्ठ ने कहा ये समस्या का निदान मेरे पास भी नहीं है, इसके लिए आपको मैं एक संत को बताऊंगा, उसके पास जाओ, वो हल कर देगा। तब वह श्रृंगी ऋषि के पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बताया पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। फिर उनको 4 पुत्र मिले, राजा दशरथ का दुख दूर हुआ। लेकिन आपके जीवन का एक दुख दूर हो जाएगा, वो दुख जब तक है तुम यही कहोगे ये दुख दूर हो जाए तो इससे बड़ा सुख और कोई नहीं। लेकिन वो दुख दूर होते ही दूसरा नया दुख शुरू हो जाएगा। ये पूरी जिंदगी यही करते करते चली आई, नया दुख शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम कहोगे कि आज हम सुखी हैं, उसी दिन रात को कुछ नया घटना घट जाएगा और तुम उलझन में पड़ जाओगे। मैं हिमाचल एक बार गया था, तो वहाँ पहाड़ है, नदी है, खाड़ी है, जंगल है, सब ऐसा रास्ता है उबड़ खाबड़। तो मैं सोचा यहाँ पर बड़ा सस्ता होगा, ये उबड़ खाबड़ क्या कीमत इसकी। तो मैंने सोचा अच्छी जगह है तो कुल्लू मनाली में आश्रम बनाऊं, भक्त लोग कभी गर्मियों में छुट्टी पाएंगे तो आएंगे, अपने आश्रम रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो वहाँ फिर हमने रेट लिया, एक सरपंच को बुलवाया, तो बताया 1 करोड़ रुपया बीघा है। हमने कहा तो दिल्ली से बड़ा महंगा है। अरे बोले यहाँ तो मिलती ही नहीं है। हमने कहा ये यहाँ क्या काम आती जगह? बोले चाहे जिस काम आए, पर ऐसी अच्छी जगह देखा मैंने जिसके 3 तरफ रोड घूम कर आई थी, और रोड और ज़मीन के बीच में एक नाले में पानी हमेशा ही बहता रहता था, प्राकृतिक जल। और उस खेत में सेव के फल लगे हुए थे, सेव का बगीचा था, और वो रोड मेन कुल्लू मनाली पहुंचाती थी। हर आदमी वहीं से निकलता है।
और सेव फल खा के जाता आपके, भगवान दास भी आ जाते, नारायण दास भी। लेकिन वो कीमत सुन करके हमने कहा सेव खा लो, यहाँ से निकल लो बस। तो फिर वहाँ हिमाचल में हमारा जो साधु एक था वो बहुत खुश था, दौड़ दौड़ के फ़ोटो खींचता था, कैमरा लेकर गए पहाड़ वहाड़ और बड़ा खुश हो, बड़ा दौड़े और बड़ा आनंद में। और शाम को जब सोए आकर मंडी शहर में, पता नहीं उसको तो बहुत खुश था, शाम को भी खुश इस बात कर रहा था, सवेरे क्या हो गया उसको उठ ही नहीं पाया। तो हमने कहा वो प्रार्थना में आए नहीं, क्या बात? लोगों ने बताया उठ ही नहीं पा रहे। तो हमने कहा उठ क्यों नहीं पा रहे? बोले अब पता नहीं क्यों नहीं उठ पा रहे। तो कोशिश की गई, क्यों नहीं उठ पा रहे? तो बोले ना कमर उठ रही, ना पैर उठ रहे, ना घुटने उठ रहे, ना जाने क्या हो गया, सब शांत हो गए। तो हमने कहा खुशी? बोले खुशी तो सब दुख में ही बदल गई। तो मनुष्य का जीवन एक दुख से पार होता है। श्री घनश्याम वर्मा जी, चार्टेड अकाउंटेंट, तो दूसरे दुख में तुरंत वो गिर जाता है, प्रणाम प्रणाम आशीर्वाद, दूसरे दुख में गिर जाता है। तो साहब कहते हैं ये शरीर जो है स्थिर नहीं है, बड़ा डगमग है, परिवर्तनशील है, और मन भी परिवर्तनशील है। मन भी एक जैसा नहीं रहता है ना, और वाणी भी परिवर्तनशील है। जैसे लोग कहते हैं ना 10 साल पहले वो बहुत अच्छा गाते थे, अब नहीं गाते उतना अच्छा। 20 साल पहले मिले थे, बहुत अच्छा बोलत रहे, लेकिन अब नहीं उतना अच्छा बोलत है, बदल गया। कितने लोग बोलत हैं अरे अपनी जवानी में है तो इतना तगड़ा बिजनेस करते थे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, हर बिजनेस में फेल खाए जाते। तो ये सब बदलाव है, परिवर्तनशील है। शरीर में भी बदलाव आता है, मन में भी बदलाव आता है। और जब मन बदलता है तो मन से संबंधित सब चीज़ें चेंज होती हैं। जिसको तुम जितना मानते थे फिर उतना मानना भी बंद कर देते हो। पहले तुम बहुत ख्याल करते थे पापा का, अब ख्याल कम कर देते हो। और जीव ये चाहता है कि जितना ख्याल हमारा शुरू करते थे उतने ख्याल करें। जब शादी होती लोगों की, शुरू में पत्नी भी अपने पति का बहुत ख्याल करती है। दिन में जो है 3 बार मोबाइल लगा देती है, कहाँ हो, कब आओगे, कैसे है। और जब थोड़ा उम्र बढ़ती है और पति की उम्र बढ़ी, और बच्चे भी हुए, और घर की जिम्मेदारियां बढ़ी, और समस्याएं भी बढ़ी, तो पति कभी कभी डांटता भी है, तुम घर में रहती हो, इसको संभाल नहीं सकती, क्या यहाँ बैठे बैठे करते। और घर में थी, मेहमान है, इनको चाय भी नहीं पिला सकी, और ये सब गंदगी पड़ी, झाड़ू नहीं लगा सकती। तब वो फ़ोन एक बार भी नहीं करती। वो सोचती फ़ोन करोगे तो कुछ न कुछ उसमें डांट ही लगेगी। प्रेम बदल गया, मन बदल गया, बदलाव आ गया, वो सब लल्लो चप्पो खत्म हो गया। ऐसे ही पति का होता है परिवर्तन। जब उसका भी परिवर्तन आता है तो पत्नी को दुख लगता है कि पहले जैसा प्रेम नहीं रह गया, वो बात नहीं अब है। चलो अब जैसी बात है वैसी है, अब क्या करें, हम भी बूढ़े हो गए, वो भी बूढ़े हो गए, पड़े रहो, कहाँ जाओगे, कोई तलाशी भी तो नहीं। इसी में पड़े रहो। कितने लोग इसलिए पड़े हैं कि उनका कोई तलाशी नहीं, कहूँ गुंजाइश नहीं, तो वो हम पड़े। बोले अब इसी में ज़िंदगी गुजार लो। एक इंजीनियर थे लखीमपुर में, वो हमारे साथ में संत बनना चाहते थे। घर से बहुत ऊबे थे, पत्नी से भी ऊबे थे, वेतन तो पर्याप्त मिलता था, PWD के इंजीनियर थे, लेकिन पक्का उनका इरादा रहे साधु बने। और जिस साल रिटायर हुए तब वो इरादा बना। और रिटायर होकर जब घर गए तो 3 साल वो मिले ही नहीं हमको। 3 साल बाद मिले तो हम कहें क्या हाल रहा, लेकिन हाल का जिस दिन से रिटायर फैन है, साधु बनब तो अलग ही रहेगा। वो जो पत्नी रहे वह तो मुकदमा लगाई दी समरी ऊपर। और कहला रीढ़ हम इतनी दर्द भाई है, उठी नहीं पहनते इनसे, तो परे रही थे और क्या करी। और
आप फ़ोन लगाएं तो उठेबे नहीं करिस कोई। तो बताइए तकलीफ़ कैसे आपके हैं। बड़ी मुश्किल से आप एक फ़ोन आवा 3 साल बाद, तो हम बुलवाए आपको घर पे आ जाओ, दर्शन दो, यहाँ रह लो एक रात। तो एक रात हम रहे उनके साथ, उनके घर पे बहुत अच्छा घर बना था। मन चीती होवे नहीं प्रभु चीती तत्काल, और बलि चाहत बैकुंठ को प्रभु पठयो पाताल। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। ध्रुव महाराज के भाग्य में लिखा था तपस्या। राजा के घर जन्म हुआ, राजमहल में जन्म हुआ, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में उनको राजमहल छोड़कर वन जाना पड़ा और मधुबन में तप करना पड़ा। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। मन चीती होवे नहीं प्रभु चीती तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को प्रभु पठयो पाताल। चाहते तो सभी अच्छा ही है, लेकिन जो है भाग्य में वो हो जाता है। आजकाल दिन कईक में अस्थिर नाही शरीर। आजकल और कुछ दिनों में ये शरीर हमारा आपका स्थिर नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, ये सच्चाई है। परंतु जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक विकास है, तब तक विश्वास है और तब तक ही प्रयास है। क्योंकि मनुष्य की मृत्यु तो सबकी होती ही है, परंतु मरने का कोई डर नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। जेहि मरने से जन्म जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोय, ऐसा होए करना मुआ बहुर न मरना होए। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जीव तो एक है, लेकिन ये बहुत से बंधनों से बंधा हुआ है। जैसे एक जानवर को पूंछ भी बांध दो, गला भी बांध दो, सींगई भी बांध दो, अलग अलग रस्सा टांगे बांध दो, पीठ बांध दो, पेट कस के बांध दो, आप बेचारा कैसे न हिल डुल नहीं पा रहा है, तो कैसे भाग पाएगा। तो साहब कहते ये जीव तो एक है और बंधन में बंधा है, इसलिए बेचारा हो गया। अब ये बहुत से बंधन में बंधा है, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, तो ये छूटेगा कैसे। केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। या तो अपने ज्ञान बल से, भक्ति बल से, तपोबल से छूट जाएगा, और या तो कोई इसको पीऊ मिल जाए। पीऊ माने, पीऊ कहते हैं कोई ऐसा स्वामी मिल जाए, कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए, कोई ऐसा ज्ञानी मिल जाए जिसको ज्ञान दे दे, बंधन से छूट सकता है। एक भक्त जो है गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था, छोटी सी कहानी है फिर बंद करता हूँ। तो रास्ते में उसके मित्र का घर था। गुरु के आश्रम में पहुँचने से पहले मित्र का गांव आता था। तो सोचा एक पंथ दो काज, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं। एक पंथ दो काज, एक पंथ 10 काज, एक पंथ अनेक काज करते रहते हैं। कहते हैं एक तीर से कई निशाने मारना है, एक गोली में कई काउंटर कर देने हैं। तो ऐसे लोग चतुर होते, बुद्धिमान होते हैं, निशाना लगा देते हैं और काम हो भी जाता है। एक पंथ दो काज हो ही जाते हैं, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1। तो वो ऐसा भगत था, होशियार भगत था। तो अपने मित्र के यहाँ गया, तो मित्र ने उसका स्वागत किया, जल पिलाया, जलपान खिलाया, नाश्ता प्रबंध किया, भोजन भी खिलाया कि आइए डायरेक्ट भोजन हो जाए, ठीक है।
घर में भोजन बन ही रहा था। उसकी पत्नी अच्छी थी, मित्र की पत्नी, उसने फट से 4 रोटी और बढ़ा दी और थोड़ा सा दूध की खीर बना दी 10 मिनट में, और जितनी देर में चाय वाय पिया, भोजन तैयार हो गया, भोजन खिला दिया। जिस घर की गृहिणी समझदार है, बुद्धिमान है, सेवाशील है, उसी घर में अतिथि का सत्कार सम्मान संभव है। और जिस आश्रम के शिष्य समझदार है, सेवाशील है, उसी आश्रम में आगंतुक भक्त का भी आदर सत्कार संभव है। जिस घर की स्त्री आलसी है, मूडी डूडी है, नखरिया है, तुम जब उसको फ़ोन करोगे, एक सज्जन ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, अचानक उनके बचपन के मित्र मिल गए, 15 साल के बाद, साथ में पढ़े हुए थे, पूरी टोली मिल गई। अरे बोले वाह, आज से खुशी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और पास में घर है, आप चलिए, आज का भोजन हमारे यहाँ। आदमी को कहना ही पड़ता है। तो उसने फ़ोन लगाया अपने घर पर कि श्रीमती जी, हमारे साथ में 15 साल पुराने बचपन के बिछड़े हुए, साथ में पढ़ते थे, स्टूडेंट लाइफ के फ्रेंडशिप 10-12 मित्र आ रहे हैं, भोजन करेंगे वहाँ। तो पत्नी ने उत्तर दिया, इस नंबर पर ये सेवा उपलब्ध नहीं है। तो उसने, वो भी होशियार था, वो समझ गया पत्नी के मूड को कि इसकी इच्छा है नहीं। तो उसने, मित्रों ने पूछा, भाई घर बात किया आपने, तो क्या पोजीशन है? बोले पोजीशन ये है, मेरी पत्नी अभी घर से बहुत दूर है, तो उसको पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे घर पे। झूठ बोल दिया। तो मित्र सब बोले, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं कि वहाँ घर पे चल के 6 घंटे बैठें, तुम्हारी पत्नी का इंतज़ार करें, फिर आए वो 3 घंटे भोजन बनाए तो 9 घंटे, और 1 घंटे खाएं 10 घंटे। इतने घंटे ही नहीं, हम इतने घंटे में तो अपने घर चले जाए, नहीं जा पाएंगे। अरे बोले तो वहाँ नहीं जा पाओगे तो होटल में चलो, यहाँ स्वागत कर देते। अरे बोले होटल, तो होटल में आपको खिलाना तो मैं आपको खिला दूंगा, वहाँ क्या, तो चलो आप खिलाओ या मैं खिलाऊँ, बात तो एक ही है। वहाँ होटल गया। होटल में जब पहुंचने लगा तो अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि आनंद रेस्टोरेंट में तुम भी आ जाओ। तो वो भी आ गई। तो आ गई तो साथ में पति पत्नी दोनों बैठकर मित्रों के साथ में होटल में खाना खाया। और वो जो 10-12 मित्र थे उन्होंने पेमेंट कर दिया और हाथ मिलाकर विदा कर दिया। फिर पति पत्नी अपने घर की ओर बढ़े। जब रास्ते में बात कर रहे थे, पत्नी हो तो इतनी चतुर होना चाहिए था। पत्नी ने कहा पति भी इतना खिलाड़ी होना चाहिए, अपन भी उन्हीं खा लिए, खर्चा भी नहीं हुआ। इतने चतुर। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। तो भगत जा रहा था, अपने मित्र के यहाँ रुका, स्वागत सत्कार हुआ। मित्र ने पूछा कहाँ जा रहे हो दोस्त? बोले मैं अपने गुरु बंदी छोड़ के दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो दर्शन करके फिर लौटोगे ना कल? बोले हाँ। तो बोले कल भी मेहमान बन जाना, रास्ते में तो गांव हमारा है। बोले ठीक है। तो वहाँ एक पिंजड़े में तोता बैठा हुआ था। उसने भी सुना कि भाई ये बंदी छोड़ के दर्शन के लिए जा रहा। तो जब वो घर से निकलने लगा मेहमान, तो तोता ने कहा कि सुनो भगत जी, आप बंदी छोड़ गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो जरा अपने गुरु से एक प्रश्न पूछ लेना कि मैं पिंजड़े में 2 साल से बंद हूँ, ये मेरा बंधन कैसे छूटेगा? बंदी छोड़ है तो इसका भी उपाय बता दे, मैं भी बंधन से छूट जाऊँ। बोले पूछ लूँगा। वो भगत जब गया गुरु दरबार में, फल वल भेंट किया, दक्षिणा भेंट किया, हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, बैठा, नाश्ता पानी किया। जब शांति हुई तो उसने गुरु से पूछा, और भी भक्तगण बैठे थे, कि एक तोता ने पूछा था कि मैं पिंजड़े में 2 साल से बंद हूँ, बंधन में हूँ, तो आप बंदी छोर हो तो मेरा बंधन कैसे छूटेगा?
तो इतना प्रश्न सुनते ही गुरु जो है जिस गादी पे बैठा था उसी पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो गिर गया और बेहोश हो गया, उसके होश ही नहीं रहे, आंखें पलट गई। तो वो जो भगत था वो इतना डर गया कि ऐसा खतरनाक प्रश्न, गुरु ही मर गया यार। बंदी छोर तो नहीं हुआ, इसके प्राण छोर हो गया। तो उसकी घबराहट हुई। आधा घंटे बाद उसको होश आया गुरु को। तो भगत ने पूछा, गुरुदेव ये क्या हुआ था? बोले पूछना मत। तो बोला अब हम कोई प्रश्न ही नहीं करेंगे। एक बार तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, बच गए, प्राण वापस आ गए, यही बहुत बड़ी बात। पूरे मर जाते तो क्या होता, सब आपदा हम पर आ जाती, ये सब भगत टूट पड़ते। तूने ऐसा सवाल क्यों किया जो गुरुजी मर गए? झंझट खड़ा हो गया। वो भगत सोचा अब आज ही विदा होना, नहीं रात भर में कुछ और दुर्घटना हो जाए, फालतू। झटपट बंदगी प्रणाम करके बोला, गुरुजी हमको जाना बहुत जरूरी है, मैं निकल जाता हूँ। वो सोचा अपने मित्र के यहाँ ही रात रुक जाऊँगा, क्योंकि यहाँ खतरा ज़्यादा ही दिख रहा है। कोई और दूसरा भगत प्रश्न पूछ देगा तो फिर कुछ हो जाएगा, इसलिए अपन निकल लो, जो होगा तो होगा। विदा हो गया। विदा होकर के उसी भगत के यहाँ पहुँचा। वो दूसरा मित्र जो था, बोले आ गए? बोले आज ही आ गए, तुम तो बोल रहे थे कल लौटेंगे। बोले आज क्या इच्छा नहीं हुई इसलिए हम लौट आए। बैठो, आओ। बिस्तर लगा, सब ठीक ठाक हुआ। शाम का भोजन हुआ। जब टहलने के लिए निकले शाम को, भोजन खाने के बाद, तो तोता ने पूछा कि हाँ अपने बंदी छोर से मेरा सवाल पूछा था तुमने? तो उस भगत ने कहा, अरे बेवकूफ़ कहीं के, तेरे को इतना मारूंगा, ऐसा खतरनाक सवाल, मेरा गुरु मरने से बचा बाल बाल, और उसी डर में मैं भाग के आज ही आ गया हूँ। फिर वही सवाल की बात करता है कि प्रश्न पूछा और बंदी छोड़, मत बोलना। बोले हुआ क्या? बोले हुआ ये, तेरा प्रश्न पूछते ही हमारे गुरु धड़ाम से गिरे और बेहोश हो गए और होश ही नहीं रहा। आधा घंटे बाद होश आया। मत बोलना प्रश्न। तोता ने कहा, तेरे गुरु ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है और मैं समझ गया हूं, तू समझ नहीं पाया। बोले क्या समझे? बोले वो सब हो गया, तुम अपना काम करो। आधा घंटे के बाद तोता जोर से चिल्लाया, टें 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 टें, और बेहोश होकर छटपटा कर धड़पड़ा कर गिर पड़ा पिंजड़े में। गिर पड़ा और मर गया। तो मालिक दौड़ा, मालकिन दौड़ी, घर के लोग दौड़े, अरे तोता को क्या हो गया, कौन बीमारी आ गई, कैसे मर गया, कैसे बेहोश हो गया? तो तोते के पिंजड़े का ढक्कन खोला, गेट खोला और देखा तो सिर उठाया तो उसकी गर्दन लटक गई और टांग वैसे सब। बोले यार लाश को अब क्या करोगे, रात भर लाश रखने से क्या फ़ायदा? आदमी तो लाश लोग रात में रखते नहीं, दफना देते हैं। अरे बोले तोता कौन अपना बाप है, हटाओ इसमें से, मुर्दा यहाँ पड़ा रहे फालतू। उसकी टांग पकड़कर पिंजड़े से निकाल करके और बाहर ले जा कर के घूरे पर फेंक दिया उधर तो। और ज्यों ही फेंका वो घूरे पर गिरा ही नहीं, वो बीचे में ऊपर उड़ गया। ऊपर उड़ गया और बहुत दूर उड़कर पेड़ पर बैठा और सिर हिला रहा था, बंदी छोर की जय हो, निकल गया बाहर। तो उसने तोता समझ गया था, जब तक मरोगे नहीं तब तक इस माया के बंधन से छूटोगे भी नहीं, इसमें छुट्टी मिलने वाली है नहीं। तो उसने मरने का स्वांग गुरु जी ने रचा था, वो उसने समझ गया। गुरु ने कहा है तू मर, तब बाहर हो जाएगा। तो बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, केवल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई, मंगलमय घड़ी। गाइए सब लोग समापन।